Hello everyone, welcome to my channel Envision Academy once again. So we are continuing with our part 5 which includes your exercise 1.5. Hope you will like my video. So before I start, I just want to say please subscribe my channel and support us more and more. So let's start. Our next topic is complement of a set. Till now, we have completed the sets, subsets, union, intersection, their properties, everything very well. And we have completed up to exercise 1.4 also. So let's start with the complement of a set. अब complement का मतलब क्या होता है? कोई भी सेट है हमारे पास, अगर मैं उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना हो मुझे, तो दैट विल बी रिटन बाय ए डैश. ए डैश को मैं उस सेट का कॉम्प्लीमेंट बोलूंगी, जिसका मतलब ये होगा कि ए में से ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं माइनस कर दूं. तो इसमें हमारे पास ए का ऑपोजिट भी हम इसको बोल सकते हैं, या ए को एक्सक्लूड करना भी बोल सकते हैं. तो दैट इज आवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. सो डेफिनेशन देखते हैं. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू. यू हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट हमने लिया और ए उसी का ही सबसेट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए जो होगा दैट विल बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए. मतलब यू में से मैं ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए तो लेना ही नहीं है, ए के अलावा जो पड़ा है वो सारा कुछ ले लो. So symbolically we write a dash to denote the complement of a with respect to u. और इसकी डेफिनेशन हम देखें मैथमेटिकली तो और वो सारे x आएंगे सच दैट कि x यूनिवर्सल सेट में से ही आ रहे हैं एंड x डजंट बिलोंग टू a, और x जो होगा वो a को बिलोंग नहीं करेगा. तो a डैश को ऑब्वियसली हम इस तरीके से लिख सकते हैं u माइनस a. और नोट करने वाली क्या चीज है, अगर ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज आल्सो द सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए और जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा कहाँ से आया है, यू में से तो आया है. ए इस कॉम्प्लीमेंट में वही सारे एलिमेंट्स आते हैं जो यू में प्रेजेंट है एक्सेप्ट ए वाले एलिमेंट्स नहीं आते. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं हमारे पास. सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट लॉस. ये आपको याद रखना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मिलके आपको यूनिवर्सल सेट बना देगा. ए और ए यूनियन का जब हम ए कॉम्प्लीमेंट और ए का जब हम यूनियन कर दें तो वो मिलके हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा. और जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि हम ए में से कुछ ले ही नहीं रहे ए कॉम्प्लीमेंट में, तो ऑब्वियसली उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा. तो नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल का जब आप कॉम्प्लीमेंट लो दैट वुड बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें जो सोचने वाली बात है वो है कि ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय यू कैन टेक ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट देन बी कॉम्प्लीमेंट, और उनमें जो कॉमन आ रहा है दैट, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है. सिमिलरली अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाना है और इंटरसेक्शन का यूनियन. एंड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट का आगे कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ऑब्वियसली ए ही आ जाएगा. अब ये कैसे, अगर मैं ए ले रही हूँ मेरे पास 1 2 3 ओके, और यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6. वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. ये आ जाएगा हमारे पास u हमने लिया 1 2 3 4 5 6 और a हमने लिया 1 2 3. तो a कॉम्प्लीमेंट जो है दैट वुड बी 4 5 6, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में जो a के एलिमेंट्स नहीं है वो हमने नहीं लेने, a के एलिमेंट्स जो हैं वो हमने नहीं लेने. तो ये कॉम्प्लीमेंट ये आ गया. अब इसका आगे से कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब ये सारे एलिमेंट्स हमने नहीं कंसिडर करने, तो वापस यही आ गया. तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए. द लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या है, फाई डैश फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा फाई.
So next is our 1.5 exercise that is quite important and easy also. You will enjoy it. यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है ये 1 to 9, ए गिवन है, बी है, सी है. हमने क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? ए में 1 2 3 4 है, तो इसके अलावा 5 6 7 8 9, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, जिसमें हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो हमारे पास ए में नहीं है. बी कॉम्प्लीमेंट इज, बी वाले हमने माइनस कर देने 1 3 5 7 एंड 9, तो ये आ गया. ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके लिए आपको पहले ए और सी का यूनियन लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ साइड पे ए यूनियन सी लिख रही हूँ. दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, जिसको यूनियन और इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज वो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमने उसमें डिटेलिंग में यूनियन और इंटरसेक्शन की एग्जांपल्स और सब कुछ किया है, तो उससे आपको पहले वो क्लियर हो जाएगा, तो देन यू कैन डू दिस इजीली. तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ए यूनियन सी आ गया, और यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी माइनस कर देंगे तो वी हैव लेफ्ट विद 7 8 9. तो 7 8 9 जो है वो आपके पास आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली ए यूनियन बी हम लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 6 एंड 8. ए और ए यूनियन बी में हमारे पास ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्सेप्ट वी विल नॉट रिपीट एनी एलिमेंट. और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा फिर? 8 तक तो है ही, सो 5 इज ऑल्सो लेफ्ट. 5 7 एंड 9, ये 3 एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे नहीं आ रहे, सो दैट आई विल कंसिडर इट कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्वियसली ए, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वी हैव लर्न द प्रॉपर्टी नाउ. बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए आपको बी माइनस सी लिखना है. बी माइनस सी का ये डिफरेंस भी मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा. बी माइनस सी में है हमारे पास कि बी में से जितने भी सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे. अब वो आ रहा है 4 एंड 6, तो बचा क्या पीछे? बी में हमारे पास 2 एंड 8, ये आ गया बी माइनस सी. और 2 और 8 रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो वी हैव लेफ्ट विद 1 3 4 5 6 7 and 9, because we are not considering the 4 and we are not considering 4 wait a minute, 4 and 8. So hope this is clear to you. Our next question is, if universal set is a b c d e f g h, find the complements of the following set. सेम अभी आपको 1 2 3 के बजाय उन्होंने ए बी सी डी दे दिया, तो a इज इक्वल टू ए बी सी, तो मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू d e f g and h. ओके, देन d e f g आ गया, तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a b and c. अब C मेरे पास आ गया A C E and G. A C E and G आ गया, तो आई हैव लेफ्ट विद B D F and H. ठीक है, तो वो बस थोड़ा सा आपको ध्यान से लिखना है उसको, कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो जाए. F G H A है, तो वी विल राइट B C D and E. तो ये आ गया आपका D कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट वी हैव टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट. अब हमें यूनिवर्सल सेट में क्या दे दिया? सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वी नो 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, फर्स्ट इज राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग. तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर सारे इवन नेचुरल नंबर हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें, तो वी हैव लेफ्ट विद ऑड नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे आपका कॉम्प्लीमेंट. पर वो भी एक सेट है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना है. एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर सच, ऐसे करके. तो सेम आपको इसी फॉर्मेट में उसको लिखना है, एक सेट फॉर्म में. देन वी हैव एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. अगर ऑड नेचुरल नंबर माइनस कर दे, तो वी हैव लेफ्ट विद, हमारे पास क्या आ जाएगा? इवन नेचुरल नंबर्स.
तो सिमिलरली हम वैसे ही लिखेंगे इसको भी, सेट ऑफ x is equals to x such that x is an even natural number. Fine. Next is x is positive multiple of 3. अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो a में है ही, एक सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. x x is not a multiple of 3. That's it. x is a prime number. अब प्राइम नंबर निकाल दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर. एंड x x is कॉम्पोजिट नंबर तो है ही. वेट अ मिनट. सो एक्सिस अगर प्राइम नंबर है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट वुड बी एक्सिस ए कॉम्पोजिट नंबर. एक्स इज अ सॉरी एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर एंड साथ में x इज इक्वल टू 1 भी आएगा, क्योंकि 1 भी तो प्राइम नंबर नहीं है. 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट. अगर हम नेचुरल नंबर्स में से प्राइम वाले माइनस कर रहे हैं तो वी हैव लेफ्ट विद 1 एंड द ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स. लास्ट इज x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5. अब अगर x इज हम दे रहे हैं वो नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या लेंगे, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, यही ले सकते हैं हम. सो इसका ऑपोजिट आ जाएगा, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5. x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर x इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट सोचिए क्या हो सकता है, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर या फिर कुछ और. x is not a perfect square, right? Then x is a perfect cube. x is not a perfect cube. x is equal x. अब ये देखो इसमें क्या है, इसमें तो चलो नॉट नॉट वाला आ जाए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब. x x प्लस 5 इज इक्वल टू 8. x प्लस 5 इक्वल टू 8 में हम पहले ये देख लेते हैं इसके अंदर आ क्या रहा है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो सारे x आएंगे दैट इज इक्वल टू 3. इसके अलावा तो x इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें जो सेट आएगा दैट वुड बी x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर. वेट, x is a natural number and x is not equal to 3. तो ये आया हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट. x is equals to this. इसमें भी x पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x is equal to 4, x is equal to 2. तो इसमें भी हम सेम ऐसे लिखेंगे, x such that x is a natural number and x is not equal to 2. नेक्स्ट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. अब यहाँ पे इक्वल टू 7 वाला भी उन्होंने ले लिया, तो इसमें हमारे पास वो x सच दैट x इज लेस देन 7. लेस देन 7 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6. नेक्स्ट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10. पहले तो इसके अंदर देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे. 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 मीन्स क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 9, क्योंकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे 1 उधर जाएगा, तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9. तो इसमें इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 9/2 दैट इज 4.5. तो 4.5 से अगर ग्रेटर है एंड x इज नेचुरल नंबर तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड सो ऑन. ओके, देन दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3. देन आता है हमारे पास, if u is equals to this, a is equal to this, b is this, you have to verify these statements. अब इनको वेरीफाई करना है तो हमारे पास a और b गिवन है, तो हम जस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इनकी. a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. पहले तो a यूनियन b क्या होगा,
A union B, that is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ये आ गया हमारा A यूनियन B. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये सब हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो वी हैव लेफ्ट विद, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आया, ओनली 1 एंड 9. अब देखते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 and 9. B complement is equals to 1, 4, 6 and 8. Then अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आया, ओनली 1 एंड वेट अ मिनट, इसमें B कॉम्प्लीमेंट में या 9 भी आएगा, B कॉम्प्लीमेंट में 9 भी आएगा, सॉरी. तो इसमें भी हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज 1, 9. So these are equal. These are equal. So hence verified. Similarly आप ये कर सकते हो, पहले A इंटरसेक्शन B निकालोगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, देन A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट तो है ही, इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज इजी वन. देन ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब वेन डायग्राम्स जो है उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, अगर मेरे पास ये सेट A है, ये एक सेट है B, दिस इज A, दिस इज B. जब मैं यूनियन कंसिडर करती हूँ, ये जो सेंटर वाला पार्ट है जो कॉमन आ रहा है, दैट इज A इंटरसेक्शन B, और यूनियन में ये सारा आ जाएगा प्लस ये सारा आ जाएगा. ठीक है. अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट है हमारा ये सारा. दिस इज द होल यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट में से मैं ये वाला माइनस कर दूंगी तो मेरे पास यही वाला बचेगा. दिस ऑल, दिस इज द A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. क्लियर. नेक्स्ट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. मतलब A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दिस इज वेन डायग्राम ऑफ फर्स्ट. सेकेंड वेन डायग्राम सेम, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, मतलब A मैंने माइंड नहीं इंक्लूड करना, सो दिस इज द A कॉम्प्लीमेंट. ये भी है, दिस इज A. ये A आ गया, और दिस इज B, और B का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ जाएगा, जिसमें B हमने बिल्कुल भी नहीं लेना. देन इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन क्या आया, दिस इज यूनिवर्सल सेट. इनके इंटरसेक्शन में कुछ आएगा, ये मेरे पास ये B कॉम्प्लीमेंट है, ये A कॉम्प्लीमेंट है, नथिंग इज कॉमन. सो हमने तो सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करना है. देन वी हैव A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A B, और दिस इज A इंटरसेक्शन B, है ना. ये इंटरसेक्शन B है, बट हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट. तो दिस इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इसका हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. देन फोर्थ इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सेम वही आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन. सो वी विल, this is same figure, this and this. This is universal set. Is it clear? Next is, let U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all the triangles which with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? मतलब A में यूनिवर्सल सेट में हमारे पास सारे तरह के ट्राइंगल्स आ गए, वो कोई भी हो, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एनी. इफ A is the set of all the triangle, A में वो सब आ गया जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री नहीं है. ठीक है.
अगर एक एंगल 60 डिग्री होते हैं हमारे पास, अगर तीनों एंगल ही हमारे पास 60 डिग्री 60 60 होते हैं, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो बोल रहे हैं कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या चीज नहीं इंक्लूड हो रही, ये वाला ट्रायंगल नहीं हो रहा, बाकी सब तो हो ही रहा है। सो वी आर आंसर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास सारे के सारे ही एंगल्स 60 डिग्री चाहिए, और यहाँ पे ए वो सेट ले रहा है जिसमें कम से कम एक एंगल तो है ही नहीं 60। क्लियर? नेक्स्ट इज fill in the blanks to make each of the following a true statement. A union A complement। अब इसको हमने फिल करना है कि ये ट्रू हो जाए हमारा। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल ना, A लिया उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया तो सारा सेट ही आ गया यूनिवर्सल सेट। अब फाई कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन विद A लेंगे तो क्या होगा? अब फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन लोगे विद A तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वापस से A ही आ जाएगा। सो दिस आंसर इज A। यूनिवर्सल सेट और A में तो A ही कॉमन है ना, बिकॉज A उसी में से आया है। A और A कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन इज 5। यूनिवर्सल सेट को कॉम्प्लीमेंट विद A अगर मैं लूंगी दैट इज ऑल्सो 5, क्योंकि ये तो 5 होते हैं ना, उनके इंटरसेक्शन में कुछ आना ही नहीं फिर। Okay, next is very important questions. This will help you to know more about the sets. Then after these questions will be completed with a chapter. So first question is, show that the set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal. हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट में कैटरेक्ट वर्ड के सारे स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, दूसरे सेट में ट्रैक्ट वर्ड के सारे स्पेलिंग्स हैं। हमने बताना है कि दोनों सेट इक्वल हैं, शो करना है कैसे। तो ए सेट में हमारे पास क्या आया? ए सी आर एन टी, ये आया हमारे पास ए सेट में। बी सेट में ले रही हूं जिसमें मेरे पास ए आर सी एन टी, अगेन वही आया। तो सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल तो ए इक्वल टू बी, हैंस प्रूफ। बस इतना ही था। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया हुआ था, उसको समझ आ गया तो समझ लो आपको आंसर भी आ जाएगा। सो लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट। अब सबसेट वाला टॉपिक हमने किया था हमारी सेकंड जो वीडियो थी उसमें, पार्ट 2 में, उसमें हमने नंबर ऑफ सबसेट्स भी फाइंड किए थे सो दैट हमें पता चल जाए कि हमने जो सेट्स लिखे हैं दैट आर इनफ और नॉट, ठीक है। तो दैट इज 2 रेज टू पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं 2 रेज टू पावर n होते हैं। n मींस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3 व्हिच इज 8। इसका मतलब इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे? 8। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो 5, सेकंड सिंगलटन सेट्स बनाते हैं, -1, देन 0, देन 1। उसके बाद 2 एलिमेंट्स, -1 0, देन 0 1, देन 1 -1। उसके बाद तीनों भी तो आ सकते हैं, 1 0 -1। ओके, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So this completes your all the subsets. Easy. Next is show that A union B is equals to A intersection B implies A is equal to B। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। A इंटरसेक्शन B अगर A यूनियन B के इक्वल है तो हमने ये प्रूव करना है कि A इक्वल टू B भी है। वो कैसे? हम लेके चलते हैं कि A एलिमेंट कोई मेरा A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड A एलिमेंट जो है वो मेरा A को भी बिलोंग कर रहा है। ए एलिमेंट मेरा अगर ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो वो ए को बिलोंग करेगा या वो बी को, बट क्योंकि वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, क्योंकि मेरा वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, इसका मतलब जो ए एलिमेंट होगा वो मेरा दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और ए बिलोंग्स टू बी भी आ रहा है, तभी तो वो दोनों में आ रहा है। अगर ए और बी दोनों में वो एलिमेंट आ रहा है तो इसका मतलब A is the subset of B। मैं A लेके चली, मेरा A को बिलोंग कर रहा है,
मैं ये ए कोई एलिमेंट लेके चली जो मेरा ए को बिलोंग कर रहा है, वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, और वो एक इंटरसेक्शन के इक्वल था तो वो बी को भी बिलोंग कर गया। इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब मैं उल्टा लेके चलूंगी, बी एलिमेंट मेरा बी को बिलोंग कर रहा है, देन बी एलिमेंट मेरा ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब वो मेरा एलिमेंट ए को भी बिलोंग कर गया। अब कोई एलिमेंट अगर बी को बिलोंग कर रहा है वो ए को भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब बी सबसेट ऑफ ए हो गया। अब ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब तो तभी होगा ना जब वो ए इक्वल टू बी है। तो ए अगर सबसेट ऑफ बी हो जाए और बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, ये तभी पॉसिबल होगा जब एक सेट दूसरे सेट की इक्वल हो। So this is very important question. Hope it will be clear to you. So that's it for today. I hope you have enjoyed this video. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel. Thank you.